आइए आज देखते हैं कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है, यानी कि F इज इक्वल टू 9/5C+32, ये आखिर आया कैसे। और सेल्सियस टू केल्विन में जो कन्वर्ट करते हैं यूजिंग दिस फार्मूला K इज इक्वल टू C+273, तो इस फार्मूला को आखिर कैसे डिराइव किया गया, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो तीन आपको दिख रहा है फोटो, दैट इज फर्स्ट वन इज फ़ारेनहाइट स्केल, मैंने इसको एज ए एफ लिया है। सेकेंड वन इज सेल्सियस स्केल, जिसको मैंने सी से डिनोट किया है। और थर्ड वन है केल्विन स्केल। ओके, और मैं मान के चलता हूँ कि तीनों समान हैं, एक दूसरे की तरह ही हैं, आइडेंटिकल वी कैन से, राइट। तो सबसे पहले करते क्या है कि आप तीनों स्केल को आप आइस में रख दीजिए। अगर आप आइस में रखेंगे तो जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो इन केस ऑफ फ़ारेनहाइट इट विल बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन केस ऑफ सेल्सियस it will show 0 डिग्री सेल्सियस, एंड इन केस ऑफ केल्विन थर्मोमीटर में वो 270 डिग्री केल्विन दिखाएगा आइस का टेम्परेचर, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर आप इसी फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन स्केल को अगर आइस से निकाल कर आप बॉइलिंग वाटर में डाल दें, तो ऑब्वियस है कि देयर विल बी राइज इन Hg, और इसका जो पारा है Hg है वो राइज करके इसके मैक्सिमम लिमिट को दिखाएगा, दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ तक जाएगा इन केस ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। सिमिलरली सेल्सियस स्केल में अगेन पारा राइज करके Hg जो है सो राइज करके 100 डिग्री सेल्सियस को दिखाएगा। और केल्विन स्केल के केस में जब वो बॉइलिंग वाटर में रखा जाता है तो पारा राइज करके कितना दिखाएगा, 373 केल्विन, राइट। अब दोबारा इस स्केल को फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन स्केल को एक नॉर्मल वाटर में रख दीजिए। अगर आप नॉर्मल वाटर में रखेंगे, आई डोंट नो व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ दैट नॉर्मल वाटर। सो जो भी है, मान लीजिए जब आपने उसको फ़ारेनहाइट वाले स्केल को नॉर्मल वाटर में रखा तो ये जो है आपको दिखा रहा है टेम्परेचर की यहाँ तक राइज होके ये एक्चुअली फर्स्ट वो राइज हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के यहाँ तक पहुँचा। तो इस पॉइंट को हम F की तरह ले लें। अच्छा, अब ये सेल्सियस स्केल को अगर लें तो यहाँ भी इतना ही राइज होगा क्योंकि आइडेंटिकल है ऑलमोस्ट। तो ये दोबारा ये यहाँ तक जो राइज था Hg वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के यहाँ तक आ जाएगा, राइट। सो अब इस पॉइंट को हम यहाँ पे सेल्सियस में C ले लें और वापस इस पॉइंट को केल्विन के केस में K ले लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल वाटर में डाल के ये जो राइज था हायर पॉइंट से ये अब यहाँ तक पहुँच जाएगा, राइट। अब गौर कीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तीनों स्केल जो आइडेंटिकल है उसमें जब आप बॉइलिंग पॉइंट में देंगे, बॉइलिंग वाटर में देंगे तो जो हाइट होगी दैट इज ये जो हाइट है बॉइलिंग पॉइंट में, ये हाइट, और जब आप सेल्सियस स्केल को बॉइलिंग वाटर में देंगे तो ये जो Hg का जो राइज हुआ है वो हाइट इतना, और केल्विन के केस में जो ये हाइट है इन केस ऑफ बॉइलिंग वाटर ऑल आर सेम। तो आप अगर ये हाइट सेम है तो आप इसको h की तरह ले सकते हैं कि आई एम टेकिंग दिस एज h, हियर ऑल्सो इट इज h, और इस केस में भी ये h ही होगा क्योंकि तीनों जो है सेम है। तो अब आप बताइए मुझे, तो क्या ये हाइट जो पहले केस में जो जब आप नॉर्मल वाटर में आप रखते हैं तो ये वाला हाइट पहले केस में जो हाइट है वो भी आइडेंटिकल होगा दूसरे केस में जो हाइट है, और जो फिर तीसरे केस में जो हाइट है तीनों आइडेंटिकल होगा। तो इसको भी h, इसको भी h, और इसको h के रूप में आप ले सकते हैं क्योंकि हाइट तो सेम है, और क्योंकि तीनों जो है टेम्परेचर स्केल जो है थर्मोमीटर जो है सो सेम है करीब करीब।
खाली उसका नाम एक फ़ारेनहाइट है, एक सेल्सियस है, तीसरे का केल्विन है, राइट। तो अब अगर आप जो h है और कैपिटल H है और स्मॉल h है उसका अगर रेशियो निकालें तो श्योर है कि दोनों तीनों केस में रेशियो तो सेम होना चाहिए। तो बस हम यही करते हैं, अब हम जो है इसका एक तीनों केस का रेशियो निकालते हैं, h अपॉन h का रेशियो निकालते हैं कि कितना होता है, देखते हैं। तो h अपॉन h विल बी इक्वल टू, इन केस ऑफ फ़ारेनहाइट कितना होगा, जो मैक्सिमम h है वो हाइट होगी 212 और -32, राइट। तो यहाँ लिखते हैं कि 212 -32 यही हाइट होगा, मतलब कैपिटल H का जो वैल्यू वही होगा। और स्मॉल h की वैल्यू कितनी होगी, इट इज f -32, राइट। ठीक है, अब हम लोग सेल्सियस स्केल में देखते हैं कि h, इस h की वैल्यू कितनी है। तो वो h है 100 डिग्री -0 डिग्री, राइट। और ये जो c है उसकी हाइट कितनी, यानी कि स्मॉल h की वैल्यू कितनी है, सो दैट विल बी इक्वल टू c माइनस 0। अब आते हैं हम तीसरे स्केल में, केल्विन स्केल में। यहाँ h कितना है, तो यहाँ h होगा 373 माइनस 273, और ये वाला जो स्मॉल h है एट द पॉइंट k, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ वाला पॉइंट जो h हाइट है वो होगा k माइनस 273, ठीक है। तो अगर आप तीनों को दोबारा से सिंप्लीफाई करें तो इस केस में होगा वी गेट 180 अपॉन f -32, दूसरे सेल्सियस के केस में इट इज 100 अपॉन c, और ये तीसरा केल्विन के केस में इट विल बी 100 अपॉन k माइनस 273, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है, यही इक्वेशन है जो हमने एस्टैब्लिश करना था। तो अब देखिए, अभी ये हमने इसमें रिलेशन तीनों h बाई एच, कैपिटल H बाई स्मॉल h का जो है रेशियो हमने तीनों केस में ले लिया। ये पहला वाला फ़ारेनहाइट के केस में है, दूसरा वाला सेल्सियस स्केल के केस में है, और तीसरा वाला केल्विन स्केल के केस में है। तो अब अगर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन चाहिए तो कैसे करेंगे, तो आप देखिए, अगर आप इस वाले को और सेकेंड वन को आप कंपेयर कीजिए तो वो होगा 180 अपॉन f -32 एंड दैट इज इक्वल टू 100 अपॉन c। तो आइए हम इसको कैंसिल करें, ये वाला हो जाएगा 180 विल बिकम 9 एंड दिस 100 विल बिकम 5, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो कि 9 अपॉन 5 c क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इज इक्वल टू f माइनस 32, राइट, ऐसा लिख सकते हैं। तो अपना f क्या होगा, अगर f को राइट हैंड साइड में ले तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/5 c प्लस 32। तो इस तरीके से हमने जो एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना था और जो फॉर्मूला निकालना था, फॉर्मूला क्या होगा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का जो रिलेशन है वो इस फॉर्मूला से एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा है कि अगर हम सेल्सियस से केल्विन के बीच में जो फॉर्मूला है दैट इज k इज इक्वल टू c प्लस 273, उसको कैसे हमने डिराइव किया, कैसे पाया। तो आप इसको देखिए कि इसको अगर आप पहला वाला जो सेकेंड वाला सॉरी जो 100 अपॉन c है, और इसको, इस दोनों को अगर आप एक साथ लिखें लाइक इट इज 100 अपॉन c एंड दैट इज इक्वल टू 100 अपॉन k माइनस 273, ठीक है। अब देखिए कि इस 100 को आप चाहें तो इस दोनों 100 को, इस 100 को और इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। तो दोबारा से लिखने पे आपको मिलेगा वी गेट c इज इक्वल टू k माइनस 273, आपको एक तो ये मिला।
तो आप लिख सकते हैं कि K इज इक्वल टू C प्लस 273। तो इस तरीके से हमने दूसरा जो फॉर्मूला है उसको कैसे डिराइव करते हैं, कैसे हमने इसको इस्टेब्लिश किया है रिलेशन, ये आपको पता चल जाता है। तो इस तरीके से आई होप कि आपको अब पता चल गया कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में जो रिलेशन है उसको आप कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, और केल्विन और सेल्सियस में क्या रिलेशन है और उसको आप कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, दोनों मैंने आपको बताया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में फैलाइए ताकि वो समझ पाए कि कैसे इसको डिराइव करते हैं, राइट। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।